417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में 35-36 अरब बनता है, वो कहाँ गया? वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर सूबे के दूसरे शहरों में बनाते। आपने केपीके के फंड रोके, खान जनवरी तक 230 बिलियन रुपीस वो इस वक्त अदा करने हैं। यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने की तैयार नहीं। नाअहल कर दिया जाए, किस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तमाम लीडरशिप के ऊपर सुबह से। अब ये कौम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज पेशावर में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से बुलाई गई एपेक्स कमेटी का 6 घंटे से ज़्यादा इजलास हुआ। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अयादा किया गया। साथ साथ इस एपेक्स कमेटी में मीडिया को भी ज़िम्मेदारी याद कराई गई, उलमा को भी याद कराई गई, लेकिन जितनी भी एफ़र्ट है उसको तो कौमी लीडरशिप ने, पॉलिटिशियन ने लीड करना है। लेकिन आज इस एपेक्स कमेटी में पीटीआई के नुमाइंदे नहीं आए, उन्होंने बायकॉट किया। अब कौम के दीगर मसाइल पर वज़ीर आज़म ने 7 फरवरी को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पीटीआई आएगी, पीटीआई मशरूत तौर पर आमादगी ज़ाहिर करेगी या पीटीआई बायकॉट करेगी, क्योंकि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने तो कह दिया कि हम इस पर मशावरत करेंगे। अब नेशनल असम्बली के 33 हलकों में 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बाय इलेक्शन होने हैं। इत्तलात आज ये गर्दिश करती रहीं कि अब इमरान खान इन हलकों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा? सिर्फ पीपल्स पार्टी ने तो अपना पार्लिमानी बोर्ड भी आज कायम कर दिया। क्या नून लीग, एएनपी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? ये भी बड़े सवालात हैं। इन तमाम अमूर पर आज हमारे रूबरू हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर जायद ख़ान साहब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, और सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ख़ान साहब मुस्लिम लीग नून के यानी हुकूमत की तरफ से हमारे रूबरू हैं। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, एपेक्स कमेटी का तो बायकॉट किया, लेकिन वहां फ़ैसला हुआ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस। आपकी पार्टी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस को एक्सेप्ट करेगी या मुज़ाकरात का अभी भी ऑप्शन आप खुला रखना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी कुछ इलाकों में जो हमारी अमन रैलीज हुई हैं, और यहाँ पे तो हमने जो ऐलान किया था कि एक सफ़ेद झंडे के तले बगैर किसी सियासी स्लोगन के, सियासी झंडे के हम इसमें शिरकत करें। और बहुत जगहों पे और जमातों के लोग भी वहाँ पे, कारकुन और ये लीडरशिप लेवल पे कुछ लोग आए। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आज निकल के अमन के हक में एक बहुत भरपूर आवाज़ उठाई है कि किसी किस्म की दहशत गर्दी पख्तूनों को बिलखुसूस और पाकिस्तानियों को बिलुमूम जो है वो काबिल कबूल नहीं है। जो 100 से ज़्यादा, 100 की लगभग शहादतें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हुई हैं, उस पे हम सब जो हैं उनके साथ खड़े हैं। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियाँ जो हैं उसको पूरी कौम, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। इस सिलसिले में जो आपने दहशत गर्दी पे जीरो टॉलरेंस की बात की है, हम सब के पास जाहिर है सब इस पे जीरो टॉलरेंस ही है। कोई दहशत गर्दी को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। इसके खिलाफ तो हम सब ने जंग लड़ी है। और जब तक हमारे नीचे सूबा था, मरकज जब हमारे नीचे था, तो यहाँ पे अल्लाह ताला के करम से हालात कंट्रोल थे। बहरहाल जो भी होगा इंशाल्लाह मुल्क के मफाद में हम अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। आपने पूछा मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात हमारे दौर में तो शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात जो है ये होना है नहीं होना, ये माजी बईद से ये सिलसिला चलता रहा। एक दौर में मुज़ाकरात भी हुए, फिर वो फेल हुए, फिर ऑपरेशन हुआ। जब मुज़ाकरात का फैसला पार्लियामान ने किया, हमने भी उसके हक में फैसला दिया, सपोर्ट किया। जब पार्लियामेंट ने फैसला किया कि अब ऑपरेशन करना है, तो तहरीक इंसाफ ने भी कहा ऑपरेशन। लेकिन बहरहाल ट्रेडिशनली हम ऑपरेशन के खिलाफ रहे हैं, लेकिन कौमी मफाद में जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन इस वक्त जो ये हुकूमत है
बदकिस्मती से सियासत कर रही है, और ये बहुत काबिल अफसोस है, क्योंकि अगर आपको हमारा एक मिनट आपने तो अच्छी बात की, आपने अच्छी बात की अली मोहम्मद खान साहब आपको मिलेगा कि जो भी फैसला होगा आप साथ खड़े हैं, बड़ी अच्छी रीअश्योरिंग बात है। इधर रुकिएगा डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, अभी आपने अली मोहम्मद खान साहब की बात भी की कि इनके दौर में दहशतगर्दी रुक गई थी। इमरान खान भी कहते हैं कि हमारे हुकूमत में दहशतगर्द हमले नहीं हो रहे थे। असद कैसर साहब भी आज स्पीकर कौमी असम्बली रहे, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी कामयाब रही थी। फिर वज़ीर आज़म पेशावर जाकर आज फिर फंड्स का पूछ रहे थे कि 417 अरब रुपए किधर गए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके ये हालात है कि जो उनके जो ऑफिसर्स हैं या उनके जो सिपाही हैं, उनके पास रेंटेड बिल्डिंग्स हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, उनके अपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास जेल नहीं है, उनकी अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं है। तो वो 417 अरब रुपए जो उनके डील है टेररिज्म की मद में, अगर उसके 10% भी उनको ये लगाए थे तो ये आज ये हालात ना होते जो कि बताए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात रहेगी दहशतगर्दी की जंग की, इनके दौर में हालात खराब हो चुके थे। जब इनकी हुकूमत जाने लगी, इन्होंने सोची समझी स्कीम के तहत बॉर्डर खोला, उनको आने दिया, और जिस तरह इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश की, इस तरह इन्होंने मुल्क की अपने सिक्योरिटी के हालात खराब करने की कोशिश की कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता तो मुल्क के हालात खराब हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क के न्यूक्लियर बम गिर जाए, मुल्क के 3 हिस्से हो जाए। ये अल्फाज किस लिए थे? तो बात ये है कि ये कह देना कि जी अवाम जो है वो हमारा आपका टाइम तो मतलब कि बदतरीन टाइम था। नहीं, कौन डॉक्टर साहब कौन ये चाहेगा कि मुल्क को ख़राब किया जाए? उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे थे, सब मिलकर मुज़ाकरात कर रहे थे। पहली बार तो मुज़ाकरात भी नहीं हुए इनके दौर में, स्वात ऑपरेशन से पहले भी मुज़ाकरात होते रहे। फिर 2014 से पहले आपने भी एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए। बात ये है कि आपको मालूम है कि वो एक ऑडियो लीक हुई थी जिसके अंदर ये बात की गई थी कि मैं कह रहा हूँ बॉर्डर खोल दो और इनको आने दो, और इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पख्तूनख्वा के, वो कहते थे कि हम निगोशिएट कर रहे हैं तालिबान से, हालांकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैंडेट है ही नहीं। और उसकी ये जो पॉलिसी इन्होंने एंड में जाते हुए की, ये इन्होंने इसकी वजह से मुल्क में हालात खराब हुए। ये खराब करके गए। ये आप मुझे बताएं ना, कौन जिम्मेदार है उनको इधर लाने का? इसका जवाब दे दे। जो जिम्मेदार है उनको इधर लेके आने का, वही जिम्मेदार। चले आपने सवाल छोड़ दिया, आपने बड़ा सवाल छोड़ दिया। इधर रुकिए। सेनेटर जायद खान साहब, एपेक्स कमेटी ने आज मीडिया की जिम्मेदारी भी लगा दी, उलमा को भी कह दिया, लेकिन जितनी एफर्ट होगी, मसलन आज एपेक्स कमेटी के अंडर सारे इदारे मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, पुलिस IF से CTD वाले सारे थे। इस एफर्ट को लीड तो सियासतदानों ने करना है, जिनको हम लीडर्स कहते हैं। अगर लीडर्स ही इत्तफाक नहीं करेंगे एक चीज़ पे, बाइकआउट कर जाएंगे इस तरह की बड़े बड़े इजलासों में जिसमें बड़े फैसले होना होते हैं, तो फिर नीचे लेवल पर तो मुआशरा पहले ही तकसीम है हर लिहाज से, हर कंपोनेंट में। शौकत फायद साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल किया, और आपने हमारे वक़्त की भी मुज़ाकरात की बात की। मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा कि जब हम मुज़ाकरात के लिए गए, क्योंकि खुद उस जरगे में मैं था, और हमने मुज़ाकरात तालिबान से शुरू की, सुबह अहमद को रिहा कर दिया, लेकिन हमने कोई भी फैसला बगैर सूबाई असम्बली की या बगैर कौमी असम्बली की हमने कोई फैसला नहीं किया। जब हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे तो PTI उस वक्त पार्लियामान में नहीं थे, न तो सूबाई असम्बली में थे, न कहीं थे, लेकिन हमने सूबाई असम्बली जब बुलाई तो असद कैसर इनकी नुमाइंदगी, क्योंकि असद कैसर उस वक्त सदर था, और वो उसको बुलाया, वो आए, उसमें बैठे, जो हम डायलॉग के लिए जा रहे थे। जब हमने उससे मंजूरी लिए, जब हम डायलॉग के लिए गए, फिर हमने नेशनल असम्बली से मंजूरी लिए, फिर हम डायलॉग में जब गए तो जब नाकाम हुए, तो नाकामी के बाद फिर हमने इन सब को बुलाया और इन सब से राय लिए कि जी अब ये तो जो उनका मुतालबा था वो तो हम मान चुके थे, हम तो शरीयत की बात कर रहे थे, हम तो कर रहे थे, अभी वो नहीं मान रहे। वो तब भी बुनेर पे आए, और आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने तहकीर किया कि बुनेर तो 60 किलोमीटर पे इस्लामाबाद पे आ रहे। फिर पॉलिटिकल वेल्स के जरिए हमने उनको शिकस्त दी, क्योंकि हमारे फोर्सेस तो लड़ते रहे,
लेकिन आपको याद है कि जब हम स्वात के अवाम को कहते थे या मलाकन डिवीजन के अवाम को कहते कि जी आप उठ खड़े हो जाओ, तो वो कहते जी हम कैसे खड़े हो जाए, आपकी ये चेक पोस्ट आर्मी का है और वो चेक पोस्ट तालिबान का है, ये एक दूसरे के साथ चाय पीते, हम इधर जाते तो ये हमें चेक करते, उधर जाते तो हमें चेक करते। तो हमने कहा कि वो गुजर गया है, अब मेहरबानी करे आप उठे। 35 लाख लोगों को हमने लेके आए, हमने ऑपरेशन किया, हमने 1200 अपनी लीडरशिप। लेकिन अवाम तो आज भी निकले ना अमन मार्च के लिए। आपने देखा अभी 2 महीने पहले पूरा सवात बाहर निकल आया था, पेशावर कोहाट में भी अमन मार्च होते रहे। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ ना। मैं वो 35 लाख की बात वो नहीं कह रहे। जब हमने ऑपरेशन शुरू किया उसके लिए हमने उनको बेघर किया, बाहर लेके आए। लेकिन 3 महीने के बाद जहां तक आपने अमन मार्च की बात करते, तो अमन मार्च आपको याद होगा कि इनकी हुकूमत में शुरू हो गई थी। स्वाद में हुआ था, दीर में हुआ था, बाजोड़ में हुआ था, सब जगहों पे निकल रहे थे। बल्कि ये मर्दान में इनके अली मोहम्मद साहब के हल्के में भी हम लोगों ने अमन मार्च किया था। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इस चीज के लिए हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमें नुकसान होगा, पूरा मुल्क को होगा, पूरा होगा, और खासकर पुख्तूनों का। तो देखिए 2013 में जो हमारे साथ जो कुछ हुआ, या 2018 में जो हमारे साथ जो कुछ हुआ, यानी पीटीआई को तो बहुत आजादी थी, वो तो आजादी से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन हम डर के मारे नहीं लड़ सकते थे। मैं खुद एक हल्के में इलेक्शन लड़ा था जब हारून बिलोर का 2018 में शहीद किया। तो मुझे एक मेजर साहब टेलीफोन करते हैं और कहते कि आप किधर हो। मैंने कहा मैं एक पहाड़ी से नीचे आ रहा हूँ। मुझे कहते कि इधर तो अब हालात खराब है और आप फिर रहे। तो मैंने कहा मुझे घर के आके तो वोट तो नहीं देगा। तो अगर वो सूरत हाल हो कि जो पहले था हमारे साथ फिर वही बात होगी, तो देखे ना उसमें हम क्या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सेनेटर साहब, बात यह है कि आप कह रहे हैं कि सियासतदानों में इत्तफाक हो। मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। मैं एक सवाल भी छोड़ता हूं। पीटीआई कह रही है कि हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही, संजीदगी का मुजाहरा करे। आप चूंकि वजारतों में नहीं हैं, एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, मैं आपकी राय एज इंडिपेंडेंट लूँगा कि हुकूमत को क्या संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। नादरीन, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सेनेटर जायद खान साहब, APC बुलाई है वज़ीर आज़म ने। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पहला रद्द अमल दिया था कि हम मशावरत करेंगे, फिर देखेंगे। इमरान खान ने भी आज ट्वीट किया, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया इस आइडिया को। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदगी दिखाई दे, हुकूमत संजीदा हो। APS को कामयाब करने के लिए हुकूमत को क्या संजीदगी दिखानी चाहिए आपकी नज़र में? देखिए शौकत भाई साहब, एक वाकया मैं बताता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपको याद होगा 2012 में जब बशीर बिलोर अल्लाह बख्श वो शहीद हुए, तो हमने सरीना होटल इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसी तरह की APC हुई थी। बिल्कुल APC हुई और उसमें सब लोग आए, लेकिन पीटीआई और जुमात इस्लामी ने बाइकआउट किया। हमने कहा ठीक है, लेकिन उन लोगों ने बाइकाट किया और साथ ये कहा कि ये अमेरिका के जंग लड़ रहे हैं, इसलिए ये अभी काट रहे, ये मर रहे हैं। तो अगर ये रवैया हो तो मुल्क तो तरक्की भी नहीं कर सकेगा, अमन भी नहीं आएगा, और अमन सबके लिए होगा। जब वो दहशतगर्द आता है तो नहीं देखता है कि कौन सा किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो अपना बम फाड़ देते जो मर्जी। अभी ये जो पुलिस का वाकया हुआ, कितना बड़ा वाकया, कितना बड़ा, ठीक है। FAS का जब वाकया हुआ तो FAS के लिए जब यही नवाज शरीफ था और उसने जब कॉल की तो सारे पार्टीज बैठी और कोई हल ढूंढा और कोई हल निकाला। मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं, कौन सा सिंसियरिटी क्या दिखा दे कि हम उनको लेकिन आप ये फरमाइए, आपने खुद एग्जांपल दे दी APS वाली 2014 की, इमरान खान उसमें गए थे। अब अगर APC में PTI नहीं आती तो फिर APC की क्या अहमियत होगी? क्योंकि बाकी तो सारी पार्टीज अभी इत्तेहाद में है ना, सवाए जमात इस्लामी के। देखिए APC का तो जाहिर है बहुत बड़ा इमेज हो जाता है, क्योंकि ये एक पैगाम जाते हैं कि सारा कौम इकट्ठी है एक पॉइंट पे, कि दहशतगर्दी को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि आज देखे ना, PTI वालों ने भी आज अमन मार्च तो निकाला ना, किस लिए? इसलिए कि वो भी अमन चाहते हैं। मैं ये समझ से कातिल हूं कि ये क्या चाहते हैं, कौन सा संजीदगी के। अच्छा, आपने दूसरी बार कहा कि ये क्या चाहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब से ही पूछ लेते हैं, क्या शराइत हैं अली मोहम्मद खान साहब, क्या मुतालिबात हैं कि कौमी सलामती पर, अवाम की हिफाजत के लिए, मुल्की मईशत के लिए अगर वज़ीर आज़म बुला रहे हैं तो कैसी संजीदगी, क्या चाहते हैं आप जायद खान के अल्फाज के मुताबिक?
देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मुल्क से बड़ा कोई नहीं है जी जी, ना किसी की अना मुल्क से बड़ी है, ना होनी चाहिए, ये बेस लाइन है। ठीक है। लेकिन मुल्क के वजीर आजम चाहे वो इंपोर्टेड ही क्यों ना हो, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, जिसकी अभी हाल ही में 2 हुकूमतें, दोनों सूबाई जो है मौजूद थी बड़े सूबों में, और जो इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है, अगर आपको उसकी सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट आपको देना हमारा फर्ज है पाकिस्तान के लिए। जी जी, लेकिन अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि रात के अंधेरे में तो आप दीवारें फांदें, पर्चे काटें, लोगों को पकड़ें, उन पे गद्दारियों के पर्चे काटें, गद्दारी के, मुल्क से बगावत के पर्चे काटते हैं। उनके साथ जो रवैया रखा गया, जैसे अभी हाल ही में आपने शेख रशीद का देखा, फवाद चौधरी का देखा, शादाना गुलजार पे पर्चा कटा, इमरान रियाज खान आपकी साफी बरादरी के साथ क्या हुआ, और बेशुमार ऐसी जो है आजम स्वाति साहब के साथ क्या हुआ, शहबाज गिल के साहब के साथ क्या हुआ। ये जो आप कर रहे हैं, दिन को आप बात करना चाहते हैं, रात को आप जो है घरों पे चढ़ाइयां करें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। आइन को आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगला इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। उस पे जैसे ही वाकया हुआ हमारा पेशावर का, शहीदों के अभी जनाजे नहीं उठे थे, अभी डेड बॉडीज और जख्मी जो है वो मस्जिद के मलबे के अंदर थे, और इनके कुछ वज़रा और इनके कुछ प्रवरदा साथी उन्होंने ट्वीटें करना शुरू कर दी, तब तो इलेक्शन डिले होगा। ये जहनियत है। अभी लेकिन एपीसी में अगर आप आएंगे तो इलेक्शन वाली बात भी तो जाहिर है इंक्लूड ही होगी ना उसमें, फिर ये सारी बातें होंगी सामने। देखिए, आपने पूछा कि माहौल क्या करें, क्या ये अपनी नीयत थी, तो ये मैं आपको बता दिया कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको मुल्क की सबसे बड़ी जमात की सपोर्ट चाहिए, जो कि हमारा एक फर्ज है, अपना भी कहें, हमने आज अपना किया, हम निकले और तमाम लोगों को हमने कॉल दी, और उसमें इनकी लीडरशिप चाहे आती या ना आती, लेकिन इनके वर्कर्स और सब लोग। चले, आपने अली खान साहब ब्रॉड लाइंस हमें बता दी। जी जी, प्लीज प्लीज। फराज साहब, एक बात और भी है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बात की, सेनेटर साहब ने, जी जी, तो ये तो बड़े पढ़े लिखे आदमी है, मुझे अफसोस है जो उन्होंने बात की है। देखिए, 2 बातें, एक उन्होंने कहा हमने जाते वक्त बॉर्डर खोला, इन लोगों को आने दिया ताकि ये सारा, इसका मतलब है कि आप हमें मुल्क दुश्मन समझते हैं कि हमने अपनी हुकूमत में 3.5 साल जब दहशतगर्दी को बिल्कुल रोके रखा, तो जाते हुए हमने बॉर्डर खोले कि आओ पाकिस्तानियों को मारो। इसका मतलब है आप हमें समझते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, फिर आपको हमारी सपोर्ट क्यों चाहिए? दूसरी बात यह है, ये बच्चों वाली बातें ना करें खुदारा, बॉर्डर कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस तरह की फैसला साजी जब होती है तो एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, आपकी इंटर सर्विसेज, आपके इंटेलिजेंस के इदारे बाहम इश्तराक से एक फैसले पर पहुंचते हैं। तो ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये सिर्फ आप इमरान खान साहब पे नहीं, आप अपने एस्टैब्लिशमेंट पे भी लगा रहे हैं कि बॉर्डर को हम सब ने मिलकर खोला कि आओ सबको मारो। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। तीसरी बात यह है कि हमने जाते जाते भी आपको मुल्क पुरअमन करके दिया कि एक सुपर पावर निकल रही थी, उसका पुरअमन इनखिला करवाया, और अफगान तालिबान के साथ हमने डायलॉग जो है वो किया, और उनके लिए यहाँ OIC की 2 कॉन्फ्रेंसें की, जिसमें उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और सऊदी गवर्नमेंट का ताउन हमें हासिल था। तो आज जब ये हालात इतने खराब हैं, आपका फॉरेन मिनिस्टर ने एक काबुल का विजिट नहीं किया कि वो जाके वहां उनके साथ बैठे, मामलात को बेहतर करे, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि मामलात बेहतर हो, काबुल भी चाह रहा है कि इस्लामाबाद से मामलात बेहतर हो। इनको समझ ही कोई नहीं इकोनॉमी का। चले पॉइंट टेकन। मैं सेनेटर साहब की तरफ जाता हूं, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। ये जो बिटवीन द लाइन जो शरायत कह लें या जो माहौल बेहतर करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स कह रहे हैं, सेनेटर साहब फवाद चौधरी साहब को हथकड़ी लगी, मुंह पे कपड़ा डाला गया, आप यकीन करें आपकी पार्टी के लोगों ने या आपके इत्तेहादी जो वुज़रा थे उन्होंने भी कहा कि नहीं होना चाहिए। शेख रशीद को हथकड़ी लगी, वो भी अदालत ने खुलवा दी। तो फिर ऐसे वाक़यात जिनकी तरफ अली मोहम्मद ख़ान साहब इशारा कर रहे हैं, मैं ज़रा पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ इस माहौल को, ताकि आगे APC आनी है तो ये माहौल तो बेहतर कर दें ना। देखिए, बात यह है कि जो काम PTI ने पिछले 4 साल किए, क्या इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज साहब को जेल में नहीं डाला? क्या जेल में उनको 2 दफा हार्ट अटैक नहीं हुआ जब इन्होंने उनका खाना, उनकी दवाइयाँ बंद की? क्या इन्होंने मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तार नहीं किया मियां मोहम्मद नवाज साहब के सामने? क्या इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, शाहिद खाकान अब्बासी को
ख्वाजा साद रफीक को, ख्वाजा सलमान रफीक को, इन सबको जेलों में नहीं डाला। और इनकी तो एक दो 3 दिन के पर चिट्ठियां निकल गई, रोने निकल गए, रो रहे हैं कि बड़ा बुरा हो गया तुम। और उस वक्त हमारा मजाक उड़ाते थे, अपनी तकरीरों में फरमाते थे मैं अभी वापस जा रहा हूँ तो मैं उसको जाके अभी बंद करवाता हूँ, मैं अभी वापस जा रहा हूँ, मैं जो हूँ वो इसको राणा सनाउल्लाह को बंद करता हूँ। मैं राणा सनाउल्लाह साहब के इन्होंने जो सेल था उसके अंदर कीड़े मकोड़े छोड़ दिए और उनके पास 15 किलोग्राम जो है तो डॉक्टर साहब अगर मादी में गलत होता रहा तो अब भी होना चाहिए। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले। जी जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक 4 साल के कारनामे थे पीटीआई के, और अभी 2-3 दिन के हालात के ऊपर रोने निकल रहे हैं। भाई आप मजाक उड़ाते थे हमारा, हमने आपको मजाक नहीं उड़ाया, हमें कोई खुशी नहीं है फवाद चौधरी अगर रो रहा था या आपके बाकी शहबाज गिल रो रहा था, हमें कोई खुशी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो दूसरों के साथ किया आप ये याद रखें, आपके दौर में अफसर आना में गोली मारी गई है, मतीउल्लाह जान को टॉर्चर किया गया, अगवा किया गया। आप हमें बताएंगे आजादी सहाफत का? तो ये बात ध्यान रखे। फिर इन्होंने कहा ये बड़ी बचकाना बात है, ये मुझे बताएं जो उस वक्त पिशावर के कोर कमांडर थे उनको उठा के बावलपुर क्यों भेजा? ये उसकी ऑडियो लीक हुई है, बताया ये ऑडियो लीक हुई है जिनके अंदर ये बात की गई है कि आपने मिल के इनको अंदर किया, ये आप निकाल के देख लें। और क्यों उस वक्त हालात खराब हुए मुल्क के? आप कह रहे हैं कि बड़े अगर फैसला होते हैं, बताएं कि ये किसने ये फैसला लिया था कि ये वो जिम्मेदार है ना इस चीज के? ये लोग जो धमाकों में शहीद हो रहे हैं, जो 92 लोग शहीद हुए हैं पिशावर में, उनकी जिम्मेदारी किसको जाती है? फिर अगर आपको नहीं जाती तो फिर किसको जाती है? चले आपने सवाल छोड़ दिया डॉक्टर साहब। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर काबुल गई है फॉरेन मिनिस्टर काबुल, आप चेक कर ले। ये कोई बात है भाई? आप अपने कामों की जिम्मेदारी ले, आप अपने कामों को दूसरों पे ना डालें। ये यकीनन डॉक्टर साहब यकीनन जिम्मेदार हर कोई होता है। मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, अगर मुझे इजाज़त दें। मैं ब्रेक लेता हूं नाजरीन। ब्रेक के बाद डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब से मेरा सवाल होगा कि 33 हलकों में अब बाई इलेक्शन होना है, क्या नून लीग हिस्सा लेगी? पीपल्स पार्टी ने तो आज अपने पार्लिमानी बोर्ड का भी ऐलान कर दिया। ब्रेक के बाद मैं उनके साथ ये सवाल उठाऊंगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आप भावलपुर में थे, पार्टी की मीटिंग्स भी होती रही मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ। क्या अब मरियम साहिबा तो कह रही थी कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फिर 33 हल्के कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ेगी आपकी पार्टी या नहीं? देखिए, इसके ऊपर जो है वो डेलिब्रेशन अभी जारी है, उसमें जो हतमी अभी मैं राय नहीं दे सकता। और ये कुछ दिनों में इसके ऊपर हमारी पार्टी की जो लाइन है वो आ जाएगी सामने। हम जो है इलेक्शन से हम जहाँ भी इलेक्शन होगा वहाँ पे हम मतलब कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शन या ये सूबाई होने लगे, हम वहाँ पे रेडी हैं, अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं और हम हर जगह मुकाबला करेंगे। जो पार्टी के साथ तंजीमी मामलात भावलपुर में डिस्कस हुए, वहाँ भी मलिक फ़ारूक आज़म साहब की सीट गई, भावलपुर शहर की बात कर रहा हूँ, तो कुछ तो सेंस आपको नज़र आई होगी ना कि क्या हम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह हम स्वीप करेंगे पूरा भावलपुर डिवीजन। अच्छा, हम भावल नगर में तमाम सीटें पहले जीते हुए हैं। भावलपुर में हमारे कुछ मसाइल थे डिस्ट्रिक्ट में, वो हमने रिजॉल्व कर दिए हैं और जो मेजर इधर स्टेक होल्डर है उनको हमने अलाइन कर दिया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो दोनों इंशाल्लाह इनको हम स्वीप करेंगे। रेंजर खान में हम इंशाल्लाह बहुत टफ मुकाबला करेंगे इनका। और जो है ये भावलपुर डिवीजन के बाकी ऐसा जो हम करते जा रहे हैं, साथ अपना होमवर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह, और जबरदस्त रिजल्ट आएगा वहाँ से। यानी अभी फैसला नहीं हुआ कि इन 33 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग मैदान में उतरेगी या नहीं? इसके ऊपर अभी डेलिब्रेशन चल रही है। सेनेटर जाहिद खान साहब, पीपल्स पार्टी ने तो फैसला कर लिया, पार्लिमानी बोर्ड बना दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी उस बोर्ड में शामिल हैं, फरहतुल्लाह बाबर साहब सेनेटर साहब शामिल हैं। एमल वली खान का कल परसों बयान था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर ये बाइकआउट किस वजह से है? कोई खौफ है, कोई डर है, नहीं जीत सकते, क्या माजरा है? सियासी जमात अगर इलेक्शन से निकल जाए तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी तो इनफैक्ट क्वेश्चन हो जाती है।
देखिए शौकत पराचा साहब, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए और मसला है ना। हमारे हारने का, अब जब से पाकिस्तान बने या पाकिस्तान से पहले हम हारते भी और जीतते भी, हमने कभी हौसला नहीं हारा। 100 साल पे हमारी सियासत में हुई थे, और हमारे हारने और जीतने का हमने कभी नहीं सोचा है। हमने एक खिदमत की बात की, सियासत की बात की, वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो। हम तो हमेशा के लोग करते रहते हैं, हमें इन चीजों से कोई परवाह नहीं है, ना कोई फर्क पड़ता है। हम अगर खौफ खाते हैं तो इससे कहेंगे कि जिस तरीके से 2013 में हमारे साथ हुआ या 2018 में हमारे साथ हुआ, अगर उसी तरह सूरत हाल हमारे साथ अभी जिमनी इलेक्शन में होगा, तो आप फिर मुझे बता दें फिर हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। हमने तो 2018 की इलेक्शन जब हम लड़ रहे थे, और जब हारून बिलोर शहीद हुआ अल्लाह से, तो मैंने खुद उस वक्त मैं खुद भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था। मैंने पार्टी को टेलीफोन किया और मैंने कहा कि जी हमें बाइकआउट करना चाहिए। उसका वजह यही है कि ये इलेक्शन तो हमारे लिए खूनी इलेक्शन होता है। हम अपने कारकुनों को और हमने अपने लीडरशिप को हम शहीद करवाते रहते। आज तक पाकिस्तान में ये 2-3 इलेक्शन जब हुए वो हमारे खून से रंगे गए। तो आप मुझे बता दें कि आप इस सूरत हाल में, कि इस वक्त सूबे का सूरत हाल यही है कि खैबर पख्तूनख्वा, मुझे तो आईजी पे तरस आता है। ये आईजी 15 दिन पहले कह रहा था कि जी यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं है। आपको याद होगा अली मोहम्मद साहब की इस बात से मैं वो इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हमारे हालात ठीक थे। देखिए स्वात में और दीर में जब आना शुरू हुए 1.5 साल से, आपकी शौकत पराचा साहब, आपके प्रोग्राम में कई बार मैंने कहा, क्योंकि मैं दीर से ताल्लुक रखता हूँ, कि जी दहशतगर्द वापस आ गए और वो वापस मुनज़्ज़म हो रहे, और इस वक्त इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि वो बता मांग रहे, इनके लोगों से भी बता मांग रहे, इनके लोगों ने बते भी दिए। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा अहम मसला है। नहीं, लेकिन अक्टूबर के बाई इलेक्शन में इसी 4 सदा में अहमद वली खान साहब ने बहुत सारे वोट लिए। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, कोई मसला नहीं बना अमन और अमान का। आपके तो 20-25 हज़ार वोट 2018 से ज्यादा निकले। तो अब क्यों नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर रहे? नहीं, मैं शौकत भाई साहब, अब मेरी बात को जरा समझ ले। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उस वक्त आपको पता था कि वहां पे फेस बैठा हुआ था, जो पेजियाब हो रहे थे सारे, और वहां पे नहीं, क्योंकि मुआहिदा तो उसने क्या था। अली मोहम्मद लोग तो बेचारे वैसे बीच में वो जा रहे। 100 लोगों को जब अलवी साहब ने जेलों से रिहा कर दिया, उसमें ऐसे लोग भी थे कि जिसको फांसी के लिए हुक्म हुआ था। अब वो 100 लोग जो निकल गए दहशतगर्द, वो कहाँ है? फिर जब पुलचरखी पे हमला हुआ और वहां से जब सारी तालिबान ने कब्जा किया, तो पुलचरखी से आपके दाइश के लोग, आपके अलकायदा के लोग, आपके टीटीपी के लोग बाहर निकल आए, वो कहाँ चले गए? तो हमारे लिए तो मसला सबसे अहम यही है। आप मुझे बता दें कि अगर उस वक्त नहीं हुआ तो 2018 में तो हुआ था, और अगर फिर भी ऐसा सूरत हाल हो, अभी भी सबको थ्रेट है। मैं अभी अपनी बात करता हूँ। मेरे हुजरे में 2012 में आए, मेरे भाई को गोलियां मार दी 6, अल्लाह ने बचाया। गार्ड मेरे एक शहीद हुआ, हमारे घर को उड़ा दिया। हमने क्या किया, क्या जुल्म किया था? लेकिन हम यही समझते हैं कि जब अभी भी अब मैं इलाके में जाता हूँ तो मुझे पुलिस लेटर भेजती कि जी आप चले, आपका कंसर्न समझ आ गया। अली मोहम्मद खान साहब, पहले फैसला हुआ कि इमरान खान 33 हलकों पे इलेक्शन लड़ेंगे और जो सिटिंग MNAs थे वो कवरिंग कैंडिडेट होंगे। आज इतलात आई कि नहीं, इमरान खान अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वही लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ये तब्दीली क्यों? देखिए बेसिकली तो इसकी एक ही रीज़न है, वो ये है कि खान साहब ने पहला जो था वो सारा हमने अल्लाह के करम से जीता। इधर 4 सदे में इनके अहमद वली खान साहब थे। वैसे इनको मैं कहना चाहता हूँ इतना हौसला हारना नहीं चाहिए। अहमद साहब हार गए हैं, आप ट्राई गेम करें, मेहनत करें। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, तो इतना भी क्या दिल का टूटना कि आप पूरे इलेक्शन का ही बात नहीं, वो फिर डेड बॉडीज तो दी है ना उन्होंने। वो तो कोई ऐसी वो चीज नहीं है, वो तो सबको वो मसले मसाइल है। हमारी भी जमात के लोगों को नुकसान पहुंचे हैं, और जाहिर है जो कोई नहीं है, एक बंदा मुझे बता दे अली मोहम्मद से, मैं मान लो, जाहिर है आपको ज्यादा हुआ है, उससे कोई इनकार नहीं है। आपने बशीर बिलोर शहीद की बात की, हारून बिलोर शहीद की बात की, बिल्कुल वो हम सबका कलेक्टिव लॉस था। जी। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, जो आपने सवाल पूछा है, तो इस बार ये फैसला हुआ है कि चूंकि वक्त भी कम है और अभी जनरल इलेक्शन भी सर पे है, और इन लोगों का भी कोई इलेक्शन का कोई तरह मूड नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने देखा वो डॉक्टर अफनान भी इधर उधर की हाँक रहे हैं, और जाहिद खान साहब को भी पुले चरखी याद आ रही है। आप कह रहे इलेक्शन, वो कह रहे हैं पुले चरखी। तो हालात कोई इनके मुझे इलेक्शन वाले लग नहीं रहे। इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में 2-2 हाथ करेंगे तगड़ा इंशाल्लाह।
बाकी इलेक्शन चाहे बाई इलेक्शन हो, जो भी हो, जिधर भी होगा, तहरीक इंसाफ तो खड़ी है। तहरीक इंसाफ तो कहीं बॉयकॉट नहीं करी, क्योंकि अवाम हमारे साथ खड़ी है। तो जिसके साथ अवाम हो वो इलेक्शन से भागते नहीं। नहीं, फिर ये 33 हलकों में जो इलेक्शन लड़ेंगे, अगर सारे जीतते हैं, आधे जीतते हैं, उससे कम जीतते हैं, वो फिर आएंगे बाकायदा असेंबली में बैठेंगे। देखिए, पहले भी हम इलेक्शन जो है ये इस्तीफे की कबूलियत से पहले भी हम पार्लियामेंट में सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए आ रहे थे कि केयर टेकर सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर का इंतखाब और जरूरी कानून साजी। तो ये लोग जब पास भी होंगे, आएंगे, तो अब तो टाइम ही बड़ा कम है अगले इलेक्शन में। अभी तो जनरल इलेक्शन का जो है वो सीजन आ रहा है। थोड़ा सा ये मौसम गर्म होने दें, जरा ये बादल छटने दें, तो इलेक्शन आवे ही आवे। बहुत शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद खान साहब, सेनेटर जाहिद खान साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला। नाजरीन, देखते हैं अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसने भी एपेक्स कमेटी की तरह बहुत अहम कौमी मसाइल पर मशावरत करनी है। देखना ये है कि PTI या इमरान खान खुद आते हैं, अपने नुमाइंदे भेजते हैं, या फिर बायकॉट करते हैं। अहम मशावरत होगी। कौम की निगाहें तो हमेशा अपनी सियासी क़यादत की तरफ होती हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।